नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से महाराजा जयचंद की एंट्री हो गई है। इस बार ये काम किया है राहुल कासवां ने। उससे पहले जो प्रतिपक्ष के नेता थे राजस्थान के, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजेंद्र राठौड़, उन्होंने ये बयान दिया था कि जयचंद के ऊपर इस बार चुनाव के अंदर जो पराजय हुई वो जनता जनार्दन का निर्णय स्वीकार्य है, परंतु बहुत से जयचंदों ने भी अपनी भूमिका निभाई और मुंह में राम बगल में छुरू लेकर भी कई लोग अब सत्ता के नजदीक आने की कोशिश में लगे हैं। उनके चेहरे से नकाब खींचने के लिए तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि मैं महाराजा जयचंद के ऊपर 3 वीडियो बना चुका हूँ। एक बनाया था कि जो ऐतिहासिक तिथियों और तर्कों और तथ्यों से सिद्ध किया था कि वो गद्दार नहीं है, ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। दूसरा बनाया था कि जयचंद जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म अपना रखा था, इसलिए उनको गद्दार कहा गया। और एक और वीडियो बनाया था इस विषय पर। तो मैं तीनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसे जरूर से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो अब मुद्दे की बात करते हैं जो राजस्थान की है। तो राहुल कासवां एक जाट नेता हैं और राहुल कासवां ने ये जयचंद वाली बात कही है राजेंद्र राठौड़ के लिए। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। और पहले राजेंद्र राठौड़ ने जो बात कही थी जयचंद की बात कही थी, वो कही थी राहुल कासवां को लेकर के। राजस्थान में एक चुरू लोकसभा सीट है जिससे ये राहुल कासवां जो है वो सांसद रहे हैं, और उसी में एक विधानसभा आती है तारानगर, जहां से राजेंद्र राठौड़ ने कॉन्टेस्ट किया था और वो इलेक्शन हार गए। तो राजेंद्र राठौड़ का कहना था कि उनको जयचंदों ने हरवा दिया, और वो जयचंद जो है वो राहुल कासवां को कह रहे थे। और अब जब लोकसभा का इलेक्शन आया है तो राहुल कासवां का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। तो राहुल कासवां का कहना है कि जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंद जयचंद कह रहे हैं। मतलब उन्होंने राजेंद्र राठौड़ के ऊपर आरोप लगाया है और उनका कहना है कि उनकी वजह से उनका टिकट कट गया है। तो ये पूरी पृष्ठभूमि है। अच्छा, ये राहुल कासवां जो हैं, इनके पिताजी को राजनीति में भैरव सिंह शेखावत लेकर के आए थे, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत का मानना था कि राजस्थान में जाट और राजपूत को एक करके अगर राजनीति की जाए तो वो इनविंसिबल कॉम्बिनेशन होगा, मतलब उसको हराया नहीं जा सकता है। क्योंकि जाट जो है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, वो बीजेपी को वोट नहीं देते थे। तो भैरव सिंह शेखावत के एफर्ट के कारण जाट जो है वो बीजेपी से जुड़े, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दी गई लोकसभा में, विधानसभा में। इसके अलावा जो राजस्थान में जाट आरक्षण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसकी भी जो भूमिका तैयार की थी वो भैरव सिंह शेखावत ने ही की थी। मतलब भैरव सिंह शेखावत के कारण ही जाटों को आरक्षण मिल पाया था। लेकिन आज राहुल कासवां जो है वो राजेंद्र राठौड़ के प्रति इस तरह के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला है जिसमें ये हो रहा है। तो अब बीजेपी ने राहुल कासवां का टिकट तो काट दिया है, लेकिन उनको अब पसीना आ गया है क्योंकि राहुल कासवां ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। और इस समय जो बीजेपी की स्थिति है वो किसी भी स्टेट में, चाहे राजस्थान हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, वो जाटों के बहुत ज़्यादा मतलब लालायित हैं उनके वोटों के लिए और उनका जरूरत से ज़्यादा तुष्टीकरण कर रहे हैं। अभी 15 टिकट दिए गए लोकसभा के राजस्थान में, जिनमें 6 टिकट, 5 के 6 टिकट जो है वो जाटों को दिए गए। विधानसभा में भी उनको 35-36 टिकट दिए गए थे। तो विधायक भी बहुत हैं और लोकसभा में भी बहुत सांसद बनवाए हैं बीजेपी ने। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना दिया है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में वोट जाटों का मिलता नहीं है बीजेपी को, ना राजस्थान में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मिलता ही नहीं था। जयंत चौधरी को मिलता है, इसलिए जयंत चौधरी को जोड़ा गया है। जो इनके नेता हैं संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह, वो गैर जाट हिंदू वोटों के बल पे जीतते हैं और श्रेय जाटों को दे देते हैं। लेकिन वोट मिलता नहीं है, वोट जो है वो जयंत चौधरी को ही मिलता है, इसीलिए जोड़ा भी गया। नहीं तो कोई कारण ही नहीं था। अगर इनको जाट वोट मिल रहे होते तो जयंत चौधरी को क्यों जोड़ते। तो यही स्थिति राजस्थान में, वहां भी ज़्यादा वोट मिलता नहीं है, लेकिन इतने टिकट देके, इतने एफर्ट करके, सब करके कुछ वोट मिलता है, 40-45%। लेकिन राहुल कासवां की नाराजगी के बाद वो वोट भी चला जाएगा, क्योंकि राहुल कासवां एक युवा नेता है, मजबूत नेता है और तेज तर्रार नेता है, और जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं उसके बाद बहुत बड़ा मुद्दा ये बन सकता है और उससे बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता है। राजेंद्र राठौड़ जो है एक बड़े नेता है राजस्थान के, और उनका नाम जो है सीएम के लिए भी चल रहा था।
तो अगर वो जीत जाते तो सीएम नहीं भी बनते तो डिप्टी सीएम बनने के उनके पूरे चांस थे दिया कुमारी की जगह। तो इसीलिए उनको हरवाया भी गया था। उस पर भी मैंने एक वीडियो उस समय बनाया था कि जब केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार करके डिप्टी सीएम बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के, तो राजेंद्र राठौड़ चुनाव हारने के बाद राजस्थान के डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है वो स्टोरी जो महाराजा जयचंद की एंट्री हुई है राजस्थान में, और जाट और राजपूत राजनीति एक तरह से आमने सामने पूरी तरह से आ गई है। तो इसका परिणाम जो भी हो वो बीजेपी के पक्ष में तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन जो भी हो भविष्य बताएगा। ये स्टोरी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये चीज़ें और लोगों तक भी पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।